कल मैंने बताया था यूज ऑफ मे एंड यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ मे एंड यूज ऑफ माइट का प्रयोग क्या होता है और कैसे करते हैं, एक एक करके मैंने उसको बताया था। परमिशन के लिए जैसे आप आते हो तो मे आई कम इन सर, पॉसिबिलिटी के लिए बताया था, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, फादर में कम टुडे, पापा आज आ सकते हैं। इस तरह से एक एक करके यूज मैंने बताया था मे एंड माइट का। चलिए आज उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं कि अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ये आप फ्यूचर टेंस में यूज करते हो सेल, फ्यूचर टेंस में यूज करते हो सेल का प्रयोग, वो देखते हैं सेल कौन है, सेल का प्रयोग क्या है। सेल का हिंदी मीनिंग होता है गा गे गी। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, गा गे गी। जो यहाँ लिखा हुआ सेल में गा गे गी, गा गे गी। अब देखिए गा गे गी का मैथिली में एक अलग मीनिंग होता है, लेकिन ग्रामर में एक अलग मीनिंग होता है। ठीक है, मैथिली में हम लोग, ठेठ भाषा में हम लोग, हिंदी लैंग्वेज में हम लोग, गांव घर की भाषा में हम लोग आपस में एक दूसरे को संबोधन में गे कह के बुलाते हैं, बोलते हैं हम लोग मम्मी गे, दीदी गे, कहते हैं कि नहीं। तो वो गागेगी भाई नहीं है, ये वर्ब के साथ जुड़ने वाला गागेगी है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना में गा जोड़ दीजिए, गे जोड़ दीजिए, की जोड़ दीजिए, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो गागेगी है, ये नहीं गाना गा, वो नहीं। तो ये सेल में गा गे गी। और सेल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। किस टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। लेकिन फ्यूचर टेंस में होता है लेकिन प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए भी होता है। एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं, द चीफ मिनिस्टर विल कम टुमारो, या द चीफ मिनिस्टर शैल कम टुडे, द चीफ मिनिस्टर शैल कम टुडे, मुख्यमंत्री आज आएंगे, मुख्यमंत्री आज आएंगे। हिंदी में गागेगी बोल रहे हैं, लेकिन वो टाइम जो है पहले से मुख्यमंत्री का पॉइंट होता है, फिक्स होता है। तो प्री प्लान एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग, शैल या विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो टाइम जो है प्रेजेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ट्रांजेक्शन रेयर मिलेगा। लेकिन इस तरह का ट्रांजेक्शन जब भी बनाने को आपको दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कल राष्ट्र बिहारी मैदान में आएंगे, या स्टेडियम में आएंगे, या मधेपुरा आएंगे, तो वो सुनने में लगता है फ्यूचर टेंस का, लेकिन ट्रांसलेशन जब भी बनाएंगे उसका प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। इसका इंग्लिश हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो मधेपुरा। ठीक है, उसको प्रेजेंट में बनाएंगे। तो सेल से प्रेजेंट टाइम का भी बोध होता है और फ्यूचर का भी बोध होता है। वो आगे टेंस पढ़ेंगे हम लोग, तो एक एक करके मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं यूज ऑफ सेल बता रहा हूं, इस सेल का प्रयोग कहां करेंगे और कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं आई और वी। मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड पर आई एंड वी, ये देख रहे हैं आई एंड वी। प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो बताए थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई एंड वी जो है फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट राम सीता गीता पपीता सुनीता ललिता बबीता सब जो है थर्ड पर्सन होता है। आगे जितना बच गया आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड, आगे आप जितना बच गया दुनिया जहान सब कुछ एक एक चीज आप जोड़ लो, सब कौन पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। ओके समझ गए। हाँ उसमें सुनीता पपीता मतलब गड़बड़ हो गया, पपीता, हाँ पपीता भी आ जाएगा। ठीक है, पपीता भी कौन पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा। ओके, तो ये आई और वी याद रखेंगे हमेशा। सेल के लिए आई और वी लगता है। जब भी आप आई लिखोगे सब्जेक्ट में या वी लिखोगे, उसके बाद आगे आने वाला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा, अगर सेल विल का यूज करेंगे तो वो क्या लगेगा, सेल लगेगा। और सेल जो है जनरल केस में सामान्य तौर पर सेल का प्रयोग किया जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि सेल इज यूज्ड, सेल इज यूज्ड, सेल इज यूज्ड, सेल का प्रयोग किया जाता है विद फर्स्ट पर्सन, विद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ। तो फर्स्ट पर्सन भाई कौन है, आई और वी। आई और वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, सेल का प्रयोग होगा सामान्य स्थिति में, जनरल केस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए कैसे लगाते हैं, इसका मीनिंग क्या बनता है। आई शैल गो टू मुंबई, आई शैल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा कब भाई, टुमारो। तो आई के साथ क्या लग गया, सेल लग गया, और गो मीन्स जाना।
गो मीन्स जाना, तो उसमें सेल का मीनिंग गा लग गया, तो मैं मुंबई जाऊंगा हो गया ना। कब भाई? टुमारो मतलब आने वाला कल। तो यहाँ सेल जो है आई के साथ लग गया। यहाँ है वी सेल अरेंज अ मीटिंग, वी सेल अरेंज, अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, अरेंज मीन्स व्यवस्था करना। वी सेल अरेंज अ मीटिंग, हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। कब? नेक्स्ट मंथ, अगले महीना में, मतलब जुलाई में। ये जून चल रहा है ना, जुलाई में हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे। तो आगे आने वाले फ्यूचर के प्लान को, भविष्य में होने वाले कार्य को बताने के लिए सेल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है। क्लियर हो गया? फिर से मैं बता रहा हूं, भविष्य में होने वाले काम को बताने के लिए आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां देखिए भविष्य में काम हो रहा है, वी सेल अरेंज अ मीटिंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीना हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे, हेल्ड करेंगे। आई सेल गो टू मुंबई टुमारो, कल मतलब आने वाला समय भविष्य हो गया ना, आने वाले समय में मैं कहा जाऊंगा? मुंबई जाऊंगा। आई सेल बाय अ कार नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं कार खरीदूंगा। तो आगे का प्लान है ना। माई एग्जामिनेशन, अब यहां पर सेल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, मेरी परीक्षा अगले महीना अवश्य होगी। अब यहाँ सेल फिर जोड़ दिए, तो माई एग्जामिनेशन तो भाई थर्ड पर्सन हो गया, फिर उसके साथ कैसे लगेगा वही मैं बता रहा हूँ। पहले बस इतना ही याद रखना है, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगेगा? सेल का प्रयोग। क्लियर हो गया? फ्यूचर वर्क को बताने के लिए, भविष्य में होने वाले काम को बताने के लिए। आगे नंबर 2 में देखेंगे, फॉर कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर, कमांड मीन्स ऑर्डर। ओ माय गॉड, अंग्रेजी में भी बोल दिया। कमांड मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स अब आज्ञा देना होता है, आज्ञा कहते हैं ना, है लड़का करे जाओ, करे जाओ। आप उसको क्या कर दिए? ऑर्डर कर दिए, स्टैंड अप, तो ये ऑर्डर हो गया। कहते हैं, मम्मी कहती है बेटा गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लो, ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया है, क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। इस तरह से ऑर्डर और कमांड बताने के लिए भी सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब? मैं यहां दिया हूं कि फॉर कमांड एंड ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आज्ञा, जिसको आदेश कहते हो आप, बताने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब और किसके साथ? विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन मैंने अभी तुरंत बताया कि आई वी ये फर्स्ट पर्सन हो गया, 1ST मतलब फर्स्ट पर्सन, और यू बेचारा क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। बस यही दो तो याद रखना है, आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड। अब जितना दुनिया में बच गया सब क्या होगा? थर्ड पर्सन। अब किसी का भी नाम आप लोगे, किसी का भी नाम कुछ भी बोल दोगे, तो वो सब किस कैटेगरी में चला जाएगा? थर्ड पर्सन में चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो सेकेंड और थर्ड पर्सन को जब हम ऑर्डर देंगे, सेकेंड और थर्ड पर्सन को जब आप ऑर्डर दोगे, कमांड करोगे, तब उसके साथ क्या लगेगा? सेल का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देखिए मैं ऑर्डर दे रहा हूं, यू शैल नॉट गो आउट, यू शैल नॉट गो आउट विदाउट माई परमिशन, तुम बाहर नहीं जा सकते हो मेरे परमिशन के बगैर। तो क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं ना, डर तो नहीं गए? नहीं, डरना नहीं है भाई, मैं ऐसे बोल रहा था, आपको ऑर्डर दे रहे थे। अब जब दादाजी गुस्साते हैं तो क्या करते हैं? टांग तोड़ देंगे, ही काम करो, कहते हैं कि नहीं? तो उस कंडीशन में क्या होता है? ऑर्डर देते हैं। कभी प्रेम से भी ऑर्डर दिया जाता है, आराम से भी ऑर्डर दिया जाता है। हालांकि आजकल तो लोग लेट करके ऑर्डर देते हैं, लेट गए ऐसे ऑनलाइन अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, अलीबाबा पर क्या करते हैं? गूगल पर ऑर्डर लगाते हैं। तो वो आज का ऑर्डर का जो है ना सिस्टम भी बदल गया है। घर में मम्मी सब जो है जितने भी आज सब कुछ ऑर्डर से, खाना आएगा तो ऑर्डर करो। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, आप गुस्सा के दो, एकदम किरकिरा के दो, मुंह लटका के दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। आपको जैसे ऑर्डर देना है ऑर्डर दो। पहले एकदम फेस टू फेस ऑर्डर मिलता था, अगले आदमी को समझा जाता था कि अगला आदमी क्या कर रहा है। खैर मैं उतना नहीं जाऊंगा आगे, बस समझ गए? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जब ऑर्डर आप करोगे या कमांड करोगे, तब किसका प्रयोग करना है? तो भविष्य में होने वाले कार्य के लिए सेल का प्रयोग। जैसे यू शैल नॉट गो आउट, आप बाहर नहीं जा सकते हो, विदाउट मतलब के बिना, माई परमिशन मेरे अनुमति के बिना। क्लियर? नेक्स्ट है ही। अब ही देखिए,
आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, अब ही कौन पर्सन होगा? थर्ड पर्सन। अब ही, सी, इट्स, सीता, गीता, सुनीता, ललिता, पपीता, बबीता सब थर्ड पर्सन। तो ही हो गया थर्ड पर्सन में। ही शैल फॉलो मी, उसे मुझे फॉलो करना चाहिए, या वह मुझे फॉलो करेगा। एकदम हम जैसे कहते हैं वैसे करेगा। ये लड़का जैसे कहते हैं वैसे करेगा। तुम कह देंगे नहीं? पापा भी डांटते हैं कभी, हम जैसे कहते हैं वैसे करेगा तुम, नहीं तो टंगड़ी तोड़ के बैठा देंगे। तो कभी कभी गुस्सा में ऐसा करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं बोलते हैं, पापा भी कभी नहीं ऐसा करते हैं अपने बच्चे को। ठीक है, तो ये ही शैल फॉलो मी, उसे मेरे साथ अवश्य चलना चाहिए, ऐसा भी आप कह सकते हैं हिंदी में। वह अवश्य मेरा अनुसरण करेगा, अवश्य लगा करके भी इसका हिंदी बना सकते हैं। ठीक है, और अवश्य तो होता है वो नॉर्मल सिंपल ट्रांसलेशन बनाने के लिए अवश्य रहेगा, तो बस आप शैल जोड़ दो। लेकिन उसका सेंस जो कहता है, मीनिंग जो कहता है सॉरी, उसको बताने के लिए शैल का प्रयोग होता है। तो ये रहा आपको ऑर्डर और कमांड बताने के लिए शैल का प्रयोग, किसके साथ? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। नेक्स्ट आता है फॉर प्रोमिस। फॉर प्रोमिस, प्रोमिस मीन्स वादा। ठीक है, वादा न तोड़। ठीक है, वादा नहीं तोड़ना भाई, वादा करना ही नहीं किसी के साथ। बकलेल सब एक दूसरे को वादा करता है, एकदम कोशिश करो, अपने आप में वादा करो, दूसरे से वादा नहीं, खुद से वादा करो। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है, अपने में संकल्प लो, खुद से वादा करो, खुद से कमिटमेंट करो, दूसरे से वादा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वादा दूसरे से किया हुआ वादा टूट जाता है। कौन किसका साथ जमाने भर देता है? देता कोई? कोई नहीं देता है। जब तक जिंदा है तब तक उसके कहेगा 7 जन्म तक, 11 जन्म तक, भाई ये जन्म का ठेकेदारी है ना, 7वां जन्म लेगा भाई, बदल चले। हाँ, तो क्या करना है? वादा खुद से करना है। किसे करना है? खुद से प्रॉमिस करो, खुद से कमिटमेंट करो कि मुझे अपने काम को इसी समय इतने दिन में करना है। आज छोटी छोटी संकल्प लो कि मुझे आज ये काम कर लेना है, अपने से वादा करो और वो काम कर डालो। धीरे 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 आप इतना बड़ा बड़ा संकल्प करोगे और जो ठान लोगे वो कर डालोगे, तब आप बन जाओगे भाग मिल्खा भाग मिल्खा सिंह। ठीक है, तब आप बन जाओगे अरुणिमा सिन्हा। टांग कटा हुआ है तब भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, टांग कटा हुआ है तब भी माउंट एवरेस्ट की फतह कर ली। तब आप बनोगे संतोष यादव, पूरे माँ बाप के विरोध के बावजूद भी हिम्मत से पढ़ ली और पढ़ करके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। हरियाणा की बेटी थी वो, और उसके माँ बाप, संतोष यादव लड़की का नाम है यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि क्या संतोष यादव, संतोष यादव मछा वाला क्या कहते हैं वो, क्या क्या नाम बोलिए तो वहां वाला, तो वो संतोष यादव लड़की थी, माँ बाप पूरा उसका विरोध किया, हरियाणा की थी वो, लेकिन उस विरोध को सह करके अपने बलबूते छोटे छोटे संकल्प को पूरा करके अपने से प्रॉमिस की, और उस प्रॉमिस को पूरा करके माउंट एवरेस्ट की फतह कर ली। तो प्रॉमिस खुद से करो, छोटे छोटे संकल्प को पूरा करोगे, धीरे धीरे बड़ा बड़ा संकल्प हो जाएगा। उसके बाद आप एक दिन जो चाहोगे वो कर डालोगे, और एक ही दिन आप संकल्प कर लोगे मुझे आईएएस बन जाना है, एकदम हम आईएएस बनेगा। तो ऐसा संकल्प कभी पूरा नहीं होता है, ऐसा प्रॉमिस कभी पूरा नहीं होता है। प्रॉमिस खुद से करो, दूसरे से नहीं। लेकिन आजकल सब मुंह काला कर लेगा जाकर के, प्रॉमिस करेगा, वादा करते हैं, यही करते हैं, वो करते हैं, वो सब टिकता नहीं है। इधर वादा करेगा उधर टूट जाएगा, और दोनों फांसी लगा के मर जाएगा। कौन करता है? तो किसी दूसरे से वादा नहीं करना। इसके बाद जो सुन रहे हैं, दूसरे से वादा नहीं, खुद से वादा करना है, अपने आप से। और जिस दिन आप खुद से वादा करना सीखे ना, दुनिया की सफलता आपके कदमों में होंगी, और आप जो चीज चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। आप चाहोगे कि मुझे ये चीज बनना है, आप बन जाओगे, और भगवान भी आपका साथ देंगे। तब जब दूसरे से वादा करोगे तो भगवान दूसरे का ना साथ देंगे कि आपका साथ देंगे। सिंपल सा बात है। आप वादा करोगे भाई दूसरे से, तो भगवान किसका साथ देंगे जी? दूसरे का ना, आपका देंगे। इसलिए वादा किसे करना है? अपना से। तब वो गाना पर नहीं ध्यान देना है, वादा ना तो, और क्या कहते हैं, हमको दूसरा लाइन याद ना, हमको क्या लाइन तो याद रहता है। चलिए देखिए, तो प्रॉमिस मतलब वादा करने के लिए किसके साथ? सेकेंड पर्सन के साथ।
एंड थर्ड पर्सन के साथ ही। ग्रामर की बात है, ग्रामर में सेकेंड पर्सन से वादा करना है, थर्ड पर्सन से वादा करना है। अपनी जिंदगी में फर्स्ट पर्सन से वादा करना है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई मतलब मैं खुद से वादा करता हूँ, खुद में वादा करता हूँ। यहाँ सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन से वादा करना है। किसके लिए? भविष्य में होने वाले कार्य को बताने के लिए। और उसमें क्या लगाना है? सेल लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यू शैल बी गिवन अ गिफ्ट, आपको अवश्य एक गिफ्ट मिलेगा, आपको अवश्य एक गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, कब? इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम, अगर आप परीक्षा में फर्स्ट करोगे तब। मम्मी कहती है ना, बेटा तुम मन लगा के पढ़ और फर्स्ट करोगे ना तो तुमको 3 व्हीलर ला के देंगे। ओह माय गॉड, मतलब वो क्या कहते हैं, स्कूटी ला के देंगे, या बेटा को कहते हैं मोटरसाइकिल ला के देंगे, अपाची ला के देंगे। फर्स्ट करेगा तब तो प्रॉमिस हो गया किसका? ध्यान दो, प्रॉमिस हो गया किसका? मम्मी पापा का बच्चे के साथ। लेकिन बच्चा मेहनत से नहीं पढ़ता है और फेल कर जाता है। तो वहां पर मम्मी क्या कर रही थी, पापा क्या कर रहे थे कि बेटा तुम हमसे वादा करो, कि बेटा तुम खुद से वादा करो, परीक्षा में पास करोगे तब मिलेगा वो चीज। अब वादा कर लिया मम्मी से, तो किसे वादा करना है? खुद से। तो यहाँ पर वादा करने के लिए सेकंड पर्सन के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा, भविष्य में होने वाले काम को बताने के लिए। शी शैल सपोर्ट यू, आप कोई खड़ी है, आप कहते हैं मेरा सपोर्ट कौन करेगा, मेरा सपोर्ट कौन करेगा, कोई नहीं आया, उधर से कहते हैं कि शी शैल सपोर्ट यू, वो प्रॉमिस करती है कि वो आपका सपोर्ट करेगी। तो किसी के सपोर्ट को बताने के लिए, वो भी कब? थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन को बताने के लिए क्या करना है? शैल का प्रयोग करना है। तो यू हो गया सेकेंड पर्सन, शी हो गया थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया? तो ये ग्रामर की बात है, और जिंदगी की बात मैंने पहले बता दिया। ग्रामर में शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को बताने के लिए करेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन जिंदगी की राह पर जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो प्रॉमिस किससे करना है? खुद से करना है, दूसरे से नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर में, और थ्रेट, धमकी देने के लिए। क्या देने के लिए? धमकी देने के लिए। ये भी धमकी। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प लेने के लिए, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प लेने के लिए शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसके साथ? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ ही। क्लियर हो गया? लेकिन कब? भविष्य की बात बताने के लिए, भविष्य में सब बात है। और याद रखेंगे, डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है किसी सेंटेंस में अवश्य लगा जो रहता है। क्या लगा रहता है? अवश्य, मैं अवश्य आऊंगा तेरे घर। ठीक है, तो आई शैल तो लगेगा ही, और तुम अवश्य मेरे यहाँ आओगे तो वहां भी लग जाएगा यू शैल कम मेरे घर, टू माई होम, टू माई हाउस। वह तुम्हारे पास अवश्य आएगी, एकदम अवश्य आएगी। तो डिटर्मिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी विल नहीं, शैल। डिटर्मिनेशन के लिए क्या करेंगे तब? शैल। सी शैल आएगी, तो कम तुम्हारे पास, तो टू यू, तुम्हारे पास का टू यू, मेरे पास का टू मी, आपके पास का टू यू, उसके पास का टू हिम या टू हर, उन लोगों के पास टू देम, मोहन के पास टू मोहन, मोती के पास टू मोती। ठीक है, किसी के पास का अंग्रेजी टू लगा के उसका नाम दे देंगे। क्लियर हो गया? सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे देखिए एग्जांपल में, यू शैल बी पनिश्ड, आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, क्या दे रहे हैं इसमें भाई? धमकी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, सुन इधर बढ़िया से पकड़, नहीं तो दंडित करेंगे, दे फटा दे तोड़ देंगे। तो सर टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, कितना ऑनलाइन छोड़ के भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर धमकी देने के लिए सेकेंड पर्सन को जब आप धमकी दोगे तो क्या लगाना है? शैल का प्रयोग करना है। और दृढ़ संकल्प बताने के लिए या अवश्य का प्रयोग करने के लिए भी शैल का प्रयोग। यू शैल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा। कब? इफ यू डिसओबे मी, अगर तुम मेरी बात का उल्लंघन करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे ना, तब लाठी पड़ेगा। तो ये कंडीशन लग गया, और कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं आपको।
कंडीशन में जब धमकी दिया जाता है तो उस शर्त पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने के लिए शैल का प्रयोग करेंगे। ही शैल अपोलोजाइज, वह क्या करेगा, अवश्य माफी मांगे। गलती तो गलती हो गई तो माफी मांगेंगे ना, तो गलती हो गई तो माफी मांगने के लिए भी क्या करेंगे, शैल का प्रयोग, क्योंकि एकदम नॉर्मल अवस्था बोल कराने के लिए। बस मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ टोटल चीज को, आप एकदम इसमें बोर नहीं होना है, ठीक है। कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, आई और वी के साथ। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ क्या किया जाता है, शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी अब सीधा एक वर्ड याद रखना है इस सबको याद रखने के लिए, जब उसके साथ कभी भी ऑर्डर होगा, कमांड होगा, प्रोमिस होगा, डिटर्मिनेशन होगा, थ्रेटिंग होगा, ठीक है, और इसेंशियल वर्क होगा, आवश्यक कार्य होगा, तो उन सारे चीजों को बताने के लिए ठीक उसका उल्टा कर देंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा, लेकिन फ्यूचर के वर्क को बताने के लिए, भविष्य के काम को बताने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये आपका था। अब एग्जाम्पल में हम एक दो और एग्जाम्पल में बता रहा हूं, फिर आप लोग का रिप्लाई हम लेंगे। जैसे सेंटेंस देखिए, वी अब डैश हेल्प यू, ये सेंटेंस यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए आप देखिए कुछ माइक ऑफ कर लीजिए। वी डैश हेल्प यू, यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा शैल और विल। इस कंडीशन में अगर आपको सेंटेंस पूछा जाएगा एग्जाम में तो यहाँ पर सीधे लगाना है शैल। क्या लगाना है? शैल, क्योंकि आप जानते हो कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? शैल का। यहाँ शैल लगा दिए। अब इसी तरह से अगर यहाँ यू रहेगा, यू डैश हेल्प मी एनीवे, किसी भी तरीके से, किसी भी हालात में तुमको मेरी मदद करनी होगी, या एनीवे या एनी हाउ जो तो मतलब हर हालात में तुमको मेरी मदद करनी होगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एकदम संकल्प, दृढ़ संकल्प दिला रहे हैं। यहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, प्रोमिस भी करवा रहे हैं ना, मदद करोगे ना, करोगे ना मदद, करो, प्रोमिस, प्रोमिस। तो उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, शैल या विल में से? वेरी गुड, शैल लगाओगे। क्यों? कि प्रोमिस बताने के लिए, डिटरमिनेशन को बताने के लिए, या अवश्य का बोध कराने के लिए सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। विल का प्रयोग जनरल केस को बताने के लिए किया जाता है। तो चलिए पहले आप लोग इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। फिर आपको जितना क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को आप लोग पूछोगे। ओके, चलिए जल्दी 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 उतारिए। हाँ बिल्कुल, हम साइड हो गए, जल्दी जल्दी कॉपी करना है। पहले उतारिए फिर पूछिए एकदम। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, जो आप कहते हो किसी चीज को एकदम कहते हो अवश्य करना है, वही डिटर्मिनेशन कहलाता है, दृढ़ संकल्प लेना। चलिए नीचे में मैं छोड़ दे रहा हूँ, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ जल्दी में, तब तक आप लोग लिख दीजिए। और कैन, कोड, में, माइट, सेल, ये 5 मॉडल एडवर्ब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। चलिए आप लोग याद तो किए होंगे, और याद किए होंगे तो देखते हैं कौन कितना समझ पाए हैं। मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो पढ़ाए बस उतने से पूछूंगा और आप लोग इनका जवाब देंगे। जो बच गया जल्दी उतार लीजिए, हम तो लिख दे रहे हैं, और बाकी बात जो सब उतार लिए हैं आप लोग अपना आंसर ढूंढ के रखिएगा, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब आगे नहीं, बहुत नहीं बताएंगे,
क्योंकि 15 मिनट समय है और 8 क्वेश्चन मैंने लिखा है, और जो चीज आपको मैं पढ़ाया, मैं आपको बताया था। हाँ कुछ अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना। मैंने आपको बताया था और पढ़ाया, कैन के बारे में बताया, कोड के बारे में बताया, सेल के बारे में बताया, मैं के बारे में बताया और माइट के बारे में बताया। ये 5 मैं आज आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। मॉडल्स, मॉडल्स मतलब मॉडल एग्रीवर्ब, कैन, कोड, मे, माइट और सेल, और 5 बच गया जो कि नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। इन वो पांचों जो पढ़ा दिए हैं तो मैं फीडबैक ले रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोग कितना इसमें सीखे हैं, और घर पर केवल ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं तो घर पर पढ़ते हैं कि नहीं। जरा आज टेस्ट हो जाए, बीच में टेस्ट होना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकता हूं, लेकिन आप लोग मेहनत करते नहीं हो। टोटल स्टूडेंट्स देखिए 186 स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, 186 स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं अभी, लेकिन फीडबैक कितना कम आता है। और देखेंगे आप लोग, पहला नंबर 8 से हम शुरू करते हैं। नंबर 8 से, डैश गॉड हैव मर्सी ऑन हिम, डैश गॉड मे हैव मर्सी ऑन हिम। तो बताएंगे यहां पर आप क्या भरोगे इस खाली जगह में, इन पांचों में से क्या भरा जाएगा। में बिल्कुल राइट आंसर होगा, में बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए क्या क्यों होगा कि गॉड हैव मर्सी ऑन हिम, कल ही मैंने बताया था आप लोगों को कि विश, डिजायर, प्रे, ब्लेस एंड कर्स, मतलब कामना करना, अभिलाषा करना है, प्रार्थना करना है, आशीर्वाद देना है और किसी से आशीर्वाद लेना भी है, और ब्लैक बॉल भी लेना है। इन सब, ब्लैक बॉल का मतलब गाली भी सुनना है, ऐसे चीजों के भाव के लिए हम क्या लगाते हैं, मैं लगाते हैं। इसका मतलब हो गया मे गॉड हैव मर्सी ऑन मी, हे भगवान हम पर दया करो, हम भगवान हे भगवान मुझ पर कृपा करो। अब कृपा करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, गिड़गिड़ा रहे हैं भगवान, भगवान क्या करेंगे, हम आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, भगवान को उठा के कपड़ा, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा, यहाँ पर चलो आगे देखो, नंबर 1 से अब चलते हैं। नंबर 1 को देखिए आप लोग, आई डैश डू एट एनी कोस्ट, कोई बोलेंगे नहीं, पूछेंगे तो बारी बारी बोलेंगे, क्योंकि मेरी आवाज तब जाएगी नहीं आप लोगों तक। इतने सारे माइक एक बार ऑफ ऑन हो जाएगा तो किसको पहुंचेगा मेरी आवाज। देखिए, आई डैश डू दिस वर्क एट एनी कोस्ट, मैं हिंदी बता रहा हूं, चलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं आप लोगों को। आई डैश डू दिस, मैं डू करूंगा, ये करना है, दिस वर्क, इस काम को, एट एनी कोस्ट, हर हाल में। हिंदी में बता दिया, अब आप लोग समझो आप लोग कर रहा। अब देखिए थोड़ा सा भाव को समझिए, मैंने बताया था इंग्लिश में भाव और उसके सेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में कुछ नहीं है, पूरी जिंदगी बस इतनी छोटी है, इतनी छोटी जिंदगी है, मैं साबित कर दूंगा इतनी छोटी ही जिंदगी है। और कैसे है, बिना नहीं, ये चीज इतनी छोटी जिंदगी है कि कैसे है, चलिए सेंटेंस को देखते हैं। आई डैश डू दिस वर्क एट एनी कोस्ट, एनी कोस्ट मींस हर हाल में हम इस काम को करेंगे कि कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं। ये काम सामने पड़ा हुआ है, बहुत सारा हिसाब बनाना है, ठीक क्या करोगे आपका भाई बता, हम हर हाल में इस काम को कर सकते हैं, हम अकेले नहीं। तो सामर्थ्य का बोध बताने के लिए बताया था, सामर्थ्य का बोध बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, एबिलिटी का, योग्यता का बोध कराने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, योग्यता का बोध, एबिलिटी, परमिशन, नॉर्मल परमिशन के लिए सीनियर लोग जब जूनियर लोगों से परमिशन मांगेंगे वहां पर कैन का प्रयोग होगा। बताइए इस काम को करने के लिए क्या है, एबिलिटी है मेरे पास ना, मैं इस काम को हर हाल में कर सकता हूँ, करूंगा नहीं, करूंगा तो क्या पता सुबह में भोरे नहीं होगा।
अभी भाई मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट में जीना सीखो। अभी आपको कल क्या होगा उसका प्रेजेंट में कैन सही आंसर होगा। चलिए, तुम कैन बोले थे, कोशिश किया, उसके लिए भी थैंक यू। और कैन वाले का राइट आंसर, कैन वाले का राइट आंसर होगा। देखिए और दो आंसर आ गया। सेल बिल्कुल गलत आंसर है। देखिए संदीप सर, अरे वाह, सेल लिखना चाहिए, आप सर लिख दिए, यहाँ पर सर भर देंगे जी। अरे बाप, देखिए सेल कमेंट आया। चलिए अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए मैं यही बोल रहा था, कैन राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, यहाँ पर एबिलिटी का बोल रहा था। चलिए नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। आई डैश कॉल ऑन हिम टुमारो। आई मैं हेल्प कर रहा हूँ। आई मैं कॉल बुलाऊंगा, पुकारूंगा, कहूंगा, बोलूंगा ऑन हिम उनको टुमारो कल। क्या होगा? चलिए देखते हैं इस बार का कमेंट क्या आता है। आप इसमें राइट आंसर सबका आ गया। चलिए एक तरफ से सबका राइट आंसर आ गया। थोड़ा हम देखते हैं, आप लोग बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। तो आई डैश कॉल हिम टुमारो, मैं उसको कल बुलाऊंगा, मैं उसको कल बुलाऊंगा। अभी तुरंत मैंने बढ़ाया था। गा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए, भविष्य में होने वाले काम को बताने के लिए सेल का प्रयोग करेंगे। टुमारो का मतलब कल, कल बुलाऊंगा ना, भविष्य में होगी बातें, यहाँ पर सेल राइट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग नंबर 3 का देखते हैं। वी डैश ओवरकम द प्रॉब्लम। वी डैश ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है खत्म करना, सॉल्व करना, दैट्स ऑल। ठीक है, वी डैश ओवरकम द प्रॉब्लम, इसमें क्या होगा? कमेंट कीजिए जल्दी फटाक से। मैं इसलिए बोलने के बजाय कमेंट करने के लिए कर रहा हूं कि ताकि आप लोग ऑनलाइन क्लास करने के लिए भी एक्सपर्ट बन सको, आगे टेस्ट दे सको। ठीक है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। इसमें देखिए माइट, संदीप माइट, बाबुल कैन, मैं सेल, माइट, कैन, कैन देखिए, चंदन कैन, पवन कुड होगा, पवन लिखना चाहिए कुड, खैर कोई नहीं, मैं समझ गया कुड लिखना चाह रहे थे। तबस्सुम कैन, देखिए प्रेमचंद एसपी फटाफट आ गया। चलिए चंद्र एसपी माइट, नवीन सेल, चंद्रशेखर में, बाबुल कैन, चलिए बहुत अच्छा। मधुसूदन सेल, सिंटू कैन, निशा कुड, अरे बाप रे बाप, संदीप माइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कमेंट आप लोग कर रहे हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग, तुरंत हो जाएगा, तुरंत। सबका कमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन मैं आंसर बता रहा हूँ, सब अपने अपने कमेंट से समझ जाओगे। अब हम टेंशन में बैठ गए हैं, बहुत बड़ा एकदम प्रॉब्लम सामने आ गया है। अब कह रहे हैं क्या होगा? वी डैश ओवरकम द प्रॉब्लम, हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं कि करेंगे कि कर सकते थे? क्या करोगे भाई आप लोग, बोल के बताओ। अब कर सकते हैं, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर डोली का सेल, इसमें जो है क्वेश्चन ऐसे होगा, वी सेल नहीं होगा, वी कैन होगा। राइट आंसर क्या होगा? कैन होगा, कम पावर है, कैपेसिटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम, हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम इस समस्या पर एकदम प्रभुत्व जमा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ये चुटकी बजाते ही समस्या खत्म हो जाएगा। अरे क्या बोलता तू, चल इधर देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय सन डैश बी 16 नेक्स्ट मंथ। ओ माय गॉड, माय सन, मैं क्या लिख दिया क्वेश्चन में? माय सन डैश बी 16 नेक्स्ट मंथ, मेरा बेटा अगले महीना कितना का हो जाएगा? 16 साल का हो जाएगा। 16 कह देने से मंथ नहीं, ईयर का बोध होता है। वही तो मैं सिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि आप लोग महीना समझोगे, या दिन भी समझ सकते हो ना। यहाँ पर दिन कहने से दिन भी समझ सकते हो, मंथ भी समझ सकते हो, लेकिन ना यहाँ मंथ होगा, ना यहाँ डे होगा, या ईयर होगा।
16 years old next month, ये हिडन मीनिंग है इसका, मैं वो समझाने के लिए वहां पर बताया था। 16 लिखा, मेरा बेटा अगले महीना 16 साल का, अब क्या होगा पता नहीं, क्या लगाएंगे इसमें, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आई एम वेरी प्लीज विद ऑल ऑफ यू, बहुत खुश है मैं। माई सन सेल लगेगा, और इसमें सबका राइट आंसर आया, सब सही बताया इसमें। माई सन सेल बी 16, मेरा बेटा अगले महीना 16 साल का होगा। ठीक है, भोज करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो तुम। अरे कुछ नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश यू टेल योर नेम, डैश यू टेल योर नेम। अब बताओ, इसका हिंदी तो सब जानते हो, थोड़ा बिगाड़ देंगे मारते मारते, बताओ इसमें क्या होगा। बताओ इसमें क्या होगा, देखते हैं कमेंट इसमें क्या आ रहा है। इसमें देखो कैन आ रहा, फटाफट फटाफट, अरे कैन 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 कैन, वेरी गुड, गजब, कैन रिजल्ट आ रहा है, अरे कैन आ गया, कैन आ गया, कैन एक रिजल्ट आया, मैं, अरे कैन, फटाफट संदीप, इरफाना, अंकित, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्पी, बाबुल, शशि, बीके, भास्कर, कैन कैन होगा सर। देखिए इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूं, अब इसका राइट आंसर देखिए, परमिशन बताने के लिए, पूछने के लिए, कहने के लिए, मैंने कल बताया था, कल क्या पढ़ाया था मैंने, मैं क्या बनाया था, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, हा? क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, तो नाम बताने में उसमें सामर्थ्य लगेगा, एबिलिटी लगेगी, पावर लगेगा, परमिशन, मैं, यू टेल योर नेम, यहाँ पर क्या होगा, मैं होगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना सीख गए ना, सॉल्व करते रहेंगे यही क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स आपके एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है, वो मिलेगा ही नहीं। और यही 5 और 5 पढ़ाएंगे तो 3 मार्क्स समझिए इस पार्ट से पूछेगा। और ये पूरी जिंदगी भर जितना भी एग्जाम दोगे, नेट का एग्जाम दोगे, नेट के एग्जाम में भी, नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टीचर्स, ये टेस्ट होता है, ठीक है, जो हाईएस्ट सबसे बड़ा होता है प्रोफेसर बनने के लिए, उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, सेम चीज, यही 10 यही चीज वो भी पढ़ के जाते हैं, और वही चीज आप पढ़ रहे हो आज। बताओ कितनी हाई क्वालिटी की चीजें हैं, 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, 9th के एग्जाम में, बीए, बीएससी हो, इंग्लिश का हो, उसमें जो भी क्वेश्चन मॉडल वर्ग का, और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इस सब में पूछेगा, गेट, क्लेट, इस सब में। चलिए तो मैं हो गया। नंबर 6 का देखिए, अब देखिए, मैं, यू टेल योर नेम, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, इसमें परमिशन दिया जा रहा है, आपसे मांग रहा है कि आप बताओगे अपना नाम, कैन की जरूरत नहीं है। हाँ, नम्र निवेदन तो किया जा सकता है, लेकिन सेंटेंस लिखा हुआ एग्जाम में आप नम्र निवेदन किससे करोगे, हमसे, बेस्ट जो होगा वो लगाओगे। चलो आगे देखो, राजीव डैश स्पीक 5 लैंग्वेज, इसमें इन 2 में मैं ऑप्शन दे दिया, राजीव डैश स्पीक 5 लैंग्वेज, ऐसा लग जाएगा कि राजीव 5 भाषा, अब क्या होगा पता नहीं। इसमें आप लोग बाजी मार गए, इसमें राइट आंसर क्या होगा, कैन होगा, इसमें क्या होगा, कैन होगा। आप 5 भाषा बोल सकते हो, भाषा बोलने के लिए आपको क्या चाहिए, एबिलिटी चाहिए, योग्यता आपके पास रहेगी तब तो। सर कैसे हो, अरे हिंदी हो गया, किमें पाई, अरे पंजाबी हो गया, तुम कुछ शशि, अरे संस्कृत हो गया, की हाल चाल से हो, ठेठी हो गया, थले बजा पाई, ठीक है, प्रेमानंद धन्यवाद जी। तो ये क्या हो गया, अलग अलग भाषा हो गया, तो ये एबिलिटी रहेगी तब तो। क्या खैरियत है जनाब अली, है, अब उर्दू हुआ कि उर्दू हो गया हमको पता नहीं, ठीक है, अब उर्दू हुआ कि उर्दू ये हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ योग्यता बताने के लिए कैन का प्रयोग। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए लास्ट सेंटेंस है, देखते हैं, अंत भला तो सब भला। देखो
कमेंट में देखो। ये सब का वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।